सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर जो है क्लास नंबर 31 हम यहाँ पर करने वाले हैं और ये क्लास आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है मेरे भाई। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज को और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, जिससे आपके सारे फैक्ट जो है एक ही स्थान पर आपको मिल जाए और सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं, जिससे जो है HSSC 2026 में आपका सिलेक्शन हो सके मेरे भाई। ठीक है, और पूरी वीडियो देखोगे तभी जो है आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। फिर भी अगर आपका कुछ बच जाए ना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं जो है आपका सॉल्यूशन करके दे दूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बस वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, इतना सा आपसे जो है रिक्वेस्ट है मेरे भाई। ठीक है, तो चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और जो है वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत की उत्तर की सीमा पर आप सभी जानते हैं भाई ऐसे 4 डायरेक्शन है भारत की। ठीक है, तो ये नॉर्थ है, उत्तर की दिशा है, ये कौन सी है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, पश्चिम है, यानी ये है साउथ है। तो ये नॉर्थ की यहाँ पे बात कर रहा है। तो भारत की उत्तर की जो दिशा पर स्थित पर्वत है उसका नाम पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हैं अरावली तो हो नहीं सकता। ठीक है, हिमालय बिल्कुल सही हो जाएगा। नीलगिरी जो है दक्षिण में स्थित है भारत के, और मैकाल जो पर्वत है ये भी भारत के जो है मिडिल में स्थित हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपको मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भारत की जो उत्तर सीमा पर पर्वत स्थित है जिसका नाम क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। हिमालय के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जहाँ पर आज आपको हिमालय दिख रहा है ना, हिमालय, यहाँ पर पहले क्या होता था, यहाँ पे एक सागर होता था मेरे भाई। ठीक है, सागर होता था जिसका क्या नाम होता था, टेथिस सागर होता था मेरे भाई। ठीक है, क्या नाम होता था, टेथिस सागर होता था। तो यहाँ पर 2 प्लेट टकराई मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या होता था, ये मान के चलो एक समुंदर है मेरे भाई। ठीक है, ये पानी का है, ये एक समुंदर है। यहाँ से एक प्लेट आई और यहाँ से दूसरी प्लेट आई। इन 2 प्लेटों के नाम आई होप आपको पता होगा, क्या क्या नाम था इन प्लेटों का। ठीक है, तो इन दोनों प्लेटों का नाम था, एक तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी और दूसरी कौन सी थी, यूरेशियन प्लेट होती थी। ये दोनों आपस में टकराई तो ये क्या हुआ, इनके अंदर फोल्ड पड़ गए। ठीक है, इस समुद्र के अंदर फोल्ड पड़ गए और ये जो है ऊपर उठकर जो है ऐसे जो है पत्थर वगैरह जमा हो गए और यहाँ पर जो है ये क्या बन गया, हिमालय बन गया मेरे भाई। ठीक है, ऐसे जो है इसका निर्माण हुआ है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई, आई होप क्लियर हो गई होगी। बाकी यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। व्याख्या की बात करूँ तो हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। वलित पर्वत को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में फोल्ड माउंटेन बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, जो भारत की उत्तरी सीमा पर एक अभेद्य प्राकृतिक दीवार पर स्थित है। यह पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में एक चाप यानी कि आर्क, ठीक है, इसके आकार में फैला हुआ है। अब आपको एक चीज और यहां पे समझनी चाहिए, बहुत बार पूछी गई है, जो है इसकी जो पश्चिमी हिस्सा है ना वो कौन सा है, पश्चिमी पर्वत। ठीक है, हिमालय का जो पश्चिमी पर्वत है वो आपको याद रखना चाहिए कौन सा हो जाएगा, नंगा पर्वत हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नंगा पर्वत हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और अगर आपसे पूर्वी पर्वत पूछे, हिमालय का पूर्वी दिशा का अगर पर्वत पूछे तो आप कौन सा बताएंगे, तो आप बताएंगे नमचा बरवा पर्वत मेरे भाई। ठीक है, नमचा बरवा पर्वत जो है ये हो जाएगा। और कहाँ पर अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, ये भी चीज याद रखेंगे। विशेषता की बात करूँ तो हिमालय की 3 मुख्य श्रेणियां हैं, आप सभी जानते हैं कौन कौन सी हो जाएगा, जो है महान हिमालय हो जाएगा, मध्य हिमालय हो जाएगा और बहाई हिमालय हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद महत्व आप सभी जानते हैं भाई, अगर ये हिमालय हमारा जो है माउंटेन, ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, जो हमारा हिमालय है, ये अगर नहीं होता ना तो जो है मध्य एशिया की ठंडी हवाएं डायरेक्ट हमारे भारत के अंदर आती। और दूसरा ये है जो हमारी मानसून की हवाएं होती है ना, अगर ये पर्वत नहीं होता, क्योंकि ये जो माउंटेन है ना यही मानसून की जो हवाएं हैं उनको बाहर जाने से रोकता है। अदरवाइज जो है मानसून की हवाएं डायरेक्ट जो है पार चली जाती हिमालय को क्रॉस करके, और मानसून जो है इतने दिन हमारे यहाँ पर नहीं रुकता मेरे भाई। ठीक है, तो यही इसका महत्व है और यही चीजें जो है यहां पर लिखी गई है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी अरावली पर्वत के बारे में आप सभी जानते हैं, ये कहां पर अवस्थित है, तो ये भारत के उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर अवस्थित है। और इसका सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, आप सभी जानते हैं गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, 1722 मीटर जो है उसकी लंबाई हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें आई होप क्लियर होगी। इसके बाद नीलगिरी के बारे में आपको कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, दक्षिण भारत के अंदर ये अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, दक्षिण भारत के अंदर ये अवस्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो कौन सा हो जाएगा, दोद्दा बेटा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, दोद्दा बेटा जो है इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी हो जाएगी। मैकाल पर्वत श्रेणी कहां पर अवस्थित है, तो मैकाल पर्वत श्रेणी मध्य भारत के अंदर अवस्थित है।
मध्य भारत के अंदर जो है इसकी अवस्थिति है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो माफ कीजिएगा, ये जो है इसका कौन सी पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो है सबसे बड़ा हिस्सा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। मैकाल पर्वत के बारे में याद रखेंगे। मैकाल पर्वत क्या है, मध्य भारत में ये स्थित है। किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर जो है स्थित कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा जो श्रेणी है ना, उसका जो है ये पूर्वी हिस्सा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसीलिए मैं कहता हूं डिटेल से ये वीडियो देखनी बेहद जरूरी है। पता नहीं इनमें से कौन सा शब्द और कौन सी लाइन उठा के एग्जामिनर पूछ ले। ठीक है, जरूरी नहीं है यही लाइन का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा मेरे भाई। इसीलिए सिर्फ यही उद्देश्य है कंप्लीट चीजें यहां पर करवाने का मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है निम्नलिखित में से हिमालय किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है। तो जो हिमालय पर्वत है ये किस श्रेणी से संबंधित हो जाएगा, भ्रंश पर्वत श्रेणी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, पठार पर्वत से संबंधित है, गुंबदकार पर्वत से श्रेणी से संबंधित है, या फिर वलित पर्वत से श्रेणी संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी ऊपर बात करके आए हैं हिमालय पर्वत श्रेणी की मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो फोल्ड बने हैं ना, फोल्ड से जो है इसका निर्माण हुआ है, फोल्ड बोलते हैं वलित मेरे भाई। ठीक है, तो वलित पर्वत श्रेणी का जो है ये संबंधित हो जाएगा, यानी कि जो हिमालय है ये वलित श्रेणी से संबंधित जो है एक वलित पर्वत हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसके बारे में यहां से पढ़ लीजिएगा। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। इसका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण दो विशाल भूखंडों इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से जो है इसका निर्माण हुआ है मेरे भाई। ठीक है, विशेषता आप यहां से देख सकते हैं। और यहाँ पे भ्रंश पर्वत लिखा गया मेरे भाई। ठीक है, भ्रंश पर्वत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। और इसका अगर उदाहरण आपसे पूछ ले भाई, उदाहरण अगर एग्जामिनर आपसे बता दे, बताइए भारत में जो है भाई ब्लॉक माउंटेन का एक उदाहरण मेरे को बता दो, तो आप क्या बताएंगे, विंध्याचल बताएंगे। ठीक है, विंध्याचल। और दूसरा आप क्या बताएंगे, दूसरा आप सतपुड़ा बताएंगे मेरे भाई। ठीक है, दूसरा क्या बताएंगे, दूसरा आप सतपुड़ा बताएंगे। अब यहां पे पठार लिखा गया। ठीक है, पठार कोई पर्वत श्रेणी नहीं होती। ठीक है, ये एक पठार होता है। पठार कैसा होता है, टेबल आपने देखा टेबल कैसा होता है, टेबल एक ऐसा होता है मेरे भाई। ठीक है, ये एक टेबल होता है ना, इसी के आकार का जो है एक पठार होता है। ठीक है मेरे भाई, ये आप याद रखना है, बस टेबल के आकार का जो है पठार होता है मेरे भाई। ठीक है, हमारे भारत में कौन सा पठार है, दक्कन का पठार है मेरे भाई। ठीक है, दक्कन का पठार हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। गुंबदकार पर्वत की बात करूं तो ये क्या होता है, तो ये डोमल माउंटेन होते हैं मेरे भाई। ठीक है, डोमल माउंटेन क्या होता है कि ये जो गुंबदकार पर्वत है ये कैसे बनते हैं, जो मैग्मा होता है ना, मैग्मा पिघला हुआ जो मैग्मा लावा होता है ऊपर की ओर दबाव डालता है। ठीक है, ये जो लावा होता है ना, लावा फॉर एग्जांपल लावा, जैसे कि कैसे कि ये खड्डा बन गया। ठीक है, यहां से एक लावा ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, जब ये पिघल जाएगा मेरे भाई, ठीक है, पिघला हुआ मैग्मा ऊपर की तरफ दबाव डालता है ना, जिससे ऊपरी सतह जो है गुंबद की तरह उठ जाती है मेरे भाई। ठीक है, ऐसे जो है ये सतह बन जाती है गुंबद की तरह, इन्हीं को बोलते हैं गुंबदकार जो है पर्वत बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है कौन सी हो जाएगी। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है गोडविन ऑस्टिन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी है ना, ये गोडविन ऑस्टिन हो जाएगी, जिसे केटू के नाम से जो है जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, K2 जो है इसको बोला जाता है, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8610 या फिर 11 के आसपास जो है इसकी हाइट हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, स्थान की बात करूं तो कहां पर इसका स्थान है मेरे भाई, तो स्थान की बात करूं तो ये कहां पर हिस्सा है, काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी का ये हिस्सा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। ठीक है, और ये कहां पर अवस्थित है, तो ये वर्तमान में जो है लद्दाख के अंदर अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, लद्दाख के अंदर ये अवस्थित है। वर्तमान में ये जो पीओके वाला है ना, पीओके वाला हिस्सा, वहां पर जो है ये अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कंचनजंगा की। ठीक है, कंचनजंगा कहां पर अवस्थित है, जो ये भारत की सिक्किम के अंदर अवस्थित है, सिक्किम राज्य के अंदर ये अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई जो है 8597-98 के आसपास है इसकी ऊंचाई। ठीक है, सिक्किम के आसपास अवस्थित है, और ये किसका हिस्सा है, तो ये हिमालय श्रेणी का हिस्सा है मेरे भाई। ठीक है, हिमालय श्रेणी। अब एक चीज यहां पे आपको याद रखनी है, हिमालय
श्रेणी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिल रही है, एक तो काराकोरम श्रेणी हो जाएगी और एक हिमालय श्रेणी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, हिमालय श्रेणी कौन सी है, जो एक ऊपर की दीवार आपको दिखेगी ना, बाउंड्री लाइन जो दिखेगी भारत की, वहीं पर जो है वही हिमालय श्रेणी है, वहीं पर जो है ये कंचनजंगा अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, कंचनजंगा अवस्थित हो जाएगी। लेकिन इससे भी ऊपर जो है एक जो है श्रेणी है जिसको क्या बोला जाता है, काराकोरम श्रेणी बोला जाता है। और काराकोरम श्रेणी कहां पर है, जहां पर पाकिस्तान भारत और जो चाइना का बॉर्डर है ना, जो वहां पर जो है ये काराकोरम श्रेणी अवस्थित है, और वहीं पर जो है ये हिस्सा, ये जो काराकोरम श्रेणी है अवस्थित हो जाएगी, वहीं पर जो है K2 ऑस्टिन जो है अवस्थित हो जाएगा मेरा भाई। ठीक है, वैसे ये भारत अपने अंदर मानता है इसको, गॉडविन ऑस्टिन को, लेकिन जो है कुछ हिस्सा पाकिस्तान की भी तरफ है, उसने जो है कब्जा गैर कानूनी तरीके से जो है उस चीज पर कब्जा किया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नंदा देवी। नंदा देवी कहां पर हो जाएगा, तो ये जो है उत्तराखंड के अंदर अवस्थित हो जाएगा पूरी तरह। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद एवरेस्ट आप सभी जानते हैं भाई, एवरेस्ट कहां पर अवस्थित है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये कहां पर अवस्थित है, नेपाल के अंदर अवस्थित है भाई, याद रखना। ठीक है, कहां पर अवस्थित है, नेपाल के अंदर अवस्थित है। और नेपाल में इसको, ये तो माउंट एवरेस्ट हम जानते हैं, लेकिन नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा, किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। ठीक है, सागर माथा के नाम से इसको जाना जाता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। ठीक है, और आपको क्या बताऊं, कंचनजंगा कहां पर अवस्थित है, सिक्किम के अंदर अवस्थित है। सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी, गंगटोक सिक्किम की राजधानी हो जाएगी। नंदा देवी कहां पर अवस्थित है, उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है। उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी, देहरादून हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, और क्या आया, और कहाँ आया, लद्दाख भी आया था ना, ये काराकोरम श्रेणी के अंदर लद्दाख अवस्थित है, तो लद्दाख की राजधानी क्या हो जाएगी, लेह इसकी राजधानी हो जाएगी। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद हम चलते हैं आगे चलने से पहले एक और चीज आपको बता देता हूं। ठीक है, चलिए बात कर रहे हैं तो बता ही देता हूं। ठीक है, विश्व की 3 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां बता देता हूं, जिससे आपका डाउट ना रहे। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ठीक है, कौन कौन सी हो जाएगी, तो पहले नंबर पर मेरे भाई माउंट एवरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, K2 आ जाएगा, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, कंचनजंगा आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कंचनजंगा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई मेरे भाई विश्व की सबसे 3 ऊंची चोटियां मेरे भाई। अब भारत की भी बात कर लेते हैं। अब भारत को क्यों छोड़ना है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी देख लेते हैं। भारत की 3 ऊंची, ठीक है, चोटियां। ठीक है, पहले नंबर पर कौन हो जाएगा, K2 हो जाएगा, मैंने बता चुका हूं। दूसरे नंबर पर कंचनजंगा हो जाएगा मेरे भाई, कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पर नंदा देवी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा तो आप क्या बोलेंगे, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, नंदा देवी नहीं होगी, नंगा पर्वत नहीं होगी, कंचनजंगा हो जाएगी राइट ऑप्शन, धौलागिरी नहीं होगी। धौलागिरी कहां पर अवस्थित है, कोई बता सकता है, नेपाल के अंदर अवस्थित है भाई ये धौलागिरी। ठीक है, नेपाल के अंदर। नंदा देवी कहां पर अवस्थित है, उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है। नंगा पर्वत कहां पर है, अभी बात करके आए हैं, पश्चिमी पर्वत है ये भारत का। ठीक है, पश्चिमी पर्वत हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नंगा पर्वत कहां पर है, हिमालय का सबसे पश्चिमी बिंदु इसको माना जाता है मेरे भाई। ठीक है, कहां पर अवस्थित है, लद्दाख के अंदर अवस्थित है, लद्दाख के अंदर अवस्थित हो जाएगा। इसी तरह ये पश्चिमी पर्वत है तो आपसे पूछ ले भाई पूर्वी पर्वत बता दो भाई। चलो पूर्वी पर्वत आप क्या बताएंगे, पूर्वी पर्वत जो है नंगा पर्वत हो गया ना, वो कौन सा था, नामचा बरवा था। ठीक है, नामचा बरवा था। ठीक है, इसकी लोकेशन आपसे पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे, अरुणाचल प्रदेश में जो है इसकी लोकेशन हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, कंचनजंगा आप सभी जानते हैं सिक्किम के अंदर ये, सिक्किम के अंदर ये अवस्थित हो जाएगा। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलें, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन यहां से देख लेना भाई क्वेश्चन 4 का। ठीक है, ठीक है, इसको बर्फ के 5 खजाने भी कहा जाता है, भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है, ये बला बला आप पढ़ लेना। ठीक है, वैसे ये हाइट एक बार इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती, फिर भी याद रख लेना, नॉलेज के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 5th में क्या बोला गया, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, तो नवीनतम की यहाँ पे बात की गई है, यानी कि नई पर्वत श्रेणी भारत की कौन सी है, सह्याद्री नहीं हो जाएगी। ठीक है, सह्याद्री नहीं होगी, अरावली नहीं होगी, अरावली तो भारत की नहीं, विश्व की सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रेणी है। हिमालय हो जाएगी राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। भारत की सबसे नवीन श्रेणी कौन सी हो जाएगी? हिमालय हो जाएगी। यहाँ से देख लेना, हिमालय पर्वतमाला भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण पृथ्वी की प्लेटों के टकराव से टेथिस सागर के अवसादों में मोड़ पड़ने के कारण हुआ है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें आई आपको समझ में? हिमालय वाला पता चला, दो प्लेटें टकराई थी, मैं पहले बता चुका हूँ, बीच में जो है एक समंदर होता था, यहाँ से जो है एक प्लेट आई, यहाँ से दूसरी प्लेट आई, दोनों प्लेटों का क्या नाम था? एक का नाम इंडो ऑस्ट्रेलियन था, दूसरा का नाम यूरेशियन प्लेट था। दोनों एक दूसरे से टकराई और यहाँ पे वलन यानी कि फोल्ड पड़ के जो है ये एक समुद्र, ये जो है एक हिमालय पर्वत ऐसे बन गया मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सह्याद्री की। सह्याद्री इंपॉर्टेंट है, क्यों सह्याद्री इंपॉर्टेंट है? ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ठीक है। ये किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है। एक सेकंड, ठीक है। सह्याद्री किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है मेरे भाई। और इसकी सबसे ऊंची चोटी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये मुख्य रूप से कहां पर फैला हुआ है? महाराष्ट्र के अंदर फैला हुआ है, केरल के अंदर फैला हुआ है और कर्नाटक के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। ये आप मुझे जो है बताएंगे, ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अरावली। अरावली के बारे में सभी जानते हैं, ये भारत की नहीं विश्व की सबसे प्राचीन वलत श्रेणियों में से एक हो जाएगी। कहां पर अवस्थित है? राजस्थान के अंदर अवस्थित है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो जाएगी और 1722 इसकी जो है मीटर हाइट हो जाएगी मेरे भाई। हिमालय के बारे में आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सतपुड़ा के बारे में बता देता हूं, क्या है? ब्लॉक माउंटेन है, अभी ऊपर बात करके आए हैं, ठीक है, ठीक है। सतपुड़ा जो है ब्लॉक माउंटेन का जो है एक एग्जाम्पल हो जाएगा। कहां पर फैली है? एमपी, मध्य प्रदेश और किसके अंदर फैला हुआ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर फैला हुआ मेरे भाई, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर फैला हुआ है और जो है ये भी बहुत पुराना है भाई, ठीक है। हिमालय के अकॉर्डिंग तो ये पुराना है ही मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई? आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आगे चलें, चलिए मैं ही बता देता हूं। ये भी पश्चिमी घाट का मैंने पूछा था ना, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अनाईमुड़ी हो जाएगी। है क्या जगह यहां पर? अनाईमुड़ी कहाँ गया वो? ये रहा ना पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? अनाईमुड़ी बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। अनाईमुड़ी आप बताएंगे। और इसकी चोटी की इसकी हाइट कितनी हो जाएगी अनाईमुड़ी की? 2695 हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। 2695 ही थे ना। चलिए ये 2600 याद रखना यार, एग्जैक्ट वो यहाँ पीछे वाले नंबरों में जो है वो नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा, ठीक है। करेगा तो आगे वाले नंबरों में चेंज करेगा। अरावली के बारे में आप सभी को पता है, मैं बता भी चुका हूँ। उसके बाद सतपुड़ा की जो है, कहाँ गया सतपुड़ा? ये रहा। सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी याद रखना कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़ हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी और 1300 प्लस जो है इसकी जो है मीटर हाइट हो जाएगी भाई। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। वैसे ये इतना पूछता भी नहीं है, ये जो मीटर हाइट होती है ना, एक दो जो मेन पर्वत होते हैं जैसे कि जो है हमारा माउंट एवरेस्ट हो गया या फिर नंदा देवी हो गया, कंचनजंगा हो गया, इनकी एक दो पर्वतों की जो है हाइट जरूर पूछता है भाई, कितने इनकी लंबी हाइट है। सबकी नहीं पूछेगा, सबकी आप याद भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि मैं भी नहीं रख पाया मेरे भाई, ठीक है ना। ये मतलब जो है एक आंकड़ा अपने दिमाग में बिठा लेना, 1300 प्लस। और यकीन मानिएगा ऐसे नहीं देगा कि 1300, ठीक है। दूसरा क्या दे देगा? दूसरा ऑप्शन दे देगा 1310, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको 1305, ऐसे इतनी पास पास नहीं देगा मेरे भाई, ठीक है। वो डिफरेंस करके ही देगा, वो भी थोड़ा सा नॉलेज वाला बंदा है, उसको भी पता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोला गया है, निम्नलिखित में से भारत की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये हम देख चुके हैं, कंचनजंगा आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ पर अवस्थित है? तो ये सिक्किम के अंदर अवस्थित है। सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी? गंगटोक जो है इसकी राजधानी हो जाएगी, ठीक है। गंगटोक इसकी जो है राजधानी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद नंगा पर्वत की बात करूं तो आप सभी जानते हैं नंगा पर्वत के बारे में, कहां पर अवस्थित है? तो ये जो है लद्दाख के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। लद्दाख पीओके के अंदर ये अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और नंगा पर्वत के बारे में पता चल गया आपको, ये पश्चिमी पर्वत भी है भाई, ठीक है ना। नंदा देवी आप सभी जानते हैं उत्तराखंड के अंदर ये अवस्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी नंदा देवी की? 7800 प्लस इसकी जो है हाइट हो जाएगी, ठीक है। 7800 प्लस है, मतलब देख लेना एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे जाने से पहले माउंट एवरेस्ट के बारे में तो सबको पता ही होना चाहिए आई थिंक, इसके निर्माण के बारे में। और इसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। 8848.86 इसकी जो है हाइट थी। और सुनने में आया है लेटेस्ट डाटा के अनुसार जो है इसके अंदर जो है इंक्रीज हुआ है, 8848 से थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें हुई क्लियर? आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर
हो गई होंगी। लोकेशन बता दी ना, हाँ ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड में हो गया। लोकेशन याद रखना भाई, ये पूछ लेता है, ठीक है ना। कंचनजंगा सिक्किम के अंदर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आप सभी जानते हैं नंदा देवी कहाँ पर अवस्थित है, यूके यानी कि उत्तराखंड के अंदर अवस्थित हो जाएगा, ठीक है। धौलागिरी कहाँ पर अवस्थित है, धौलागिरी नेपाल के अंदर अवस्थित है। कंचनजंगा कहाँ पर अवस्थित है, सिक्किम के अंदर अवस्थित है। आई होप आपको जो है आंसर मिल गया होगा। ऐसे चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी जिससे आपको ना भी पता होना तो भी आपको आंसर का पता चल जाए मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नामचा बरवा पर्वत जो है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित है। और एक और चीज आपको बता देता हूँ, कई बार जो है एग्जामिनर जो है पजल करने के लिए पूछता है। यहाँ पे तो जो है अरुणाचल प्रदेश जो है लिखा गया है, ठीक है। कई बार यहाँ पे पता है क्या लिख देता है, यहाँ पे जो है असम लिख के दे देता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे असम लिख के असम जो है लिख कर दे देता है, तो वो सिर्फ पजल करने का जो है मकसद होता है। अब उसका मकसद क्या है, पजल कहाँ करता है, तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में लिखा है, ठीक है। नामचा बरवा को असम हिमालय का हिस्सा माना जाता है। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच हिमालय भाग को असम हिमालय कहा जाता है। ऐसा नहीं है, वैसे तो हिमालय कितने हैं, 4 ही हिमालय हैं, ठीक है। 4 ही हिमालय हैं, बता देता हूँ 4 ही हिमालय हैं। कौन कौन से हिमालय हैं, 4 ही हिमालय हैं। कौन कौन सा हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा पंजाब हिमालय मेरे भाई, ठीक है। पंजाब हिमालय हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा कुमाऊं हिमालय हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। तीसरा हिमालय कौन सा हो जाएगा, नेपाल हिमालय हो जाएगा। चौथा हिमालय कौन सा हो जाएगा, चौथा हिमालय जो है असम हिमालय हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। असम हिमालय हो जाएगा, ठीक है। ये 4 हिमालय हो जाएंगे। तो यहाँ पे कई बार जो है नाम चेंज करके जो है वो दे देता है मेरे भाई, ठीक है। राज्य से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। आपको राज्य से बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई, ठीक है। तो ये असम हिमालय दे दे तो भी बात एक ही चीज है, ठीक है। ये विस्तृत मतलब लंबे क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अब आपको नदियां तो आपको पता होगी, पंजाब हिमालय किन किन नदियों के बीच को किन किन नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है, सिंधु और सतलुज, सिंधु और सतलुज हो जाएगा, ठीक है। इन नदियों के क्षेत्र के बीच के जो एरिया है उसको क्या बोला जाता है, पंजाब हिमालय बोला जाता है। कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच को बोला जाता है, सतलुज और हो जाएगा काली। नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच को बोला जाता है, काली और तीस्ता, ठीक है। और असम हिमालय किस नदियों के बीच को बोला जाता है, तीस्ता और दिहांग, तीस्ता और दिहांग मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। एक सेकंड भाई, फोन आ रहा है, ठीक है। यहां से आपको समझ आया, मतलब कहने का ये मतलब है वो यहां पे असम हिमालय नहीं देगा, ठीक है। वो असम हिमालय नहीं देगा, वो सिर्फ असम राज्य देगा। मतलब कि आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वो असम राज्य दे देगा, लेकिन एक्चुअल में उसका पूछने का मतलब है असम हिमालय मेरे भाई, ठीक है। ये चीज़ें याद रहेंगी। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, ये बाकी सारा भी ये देखो लिख दिया गया है सर्वोच्च चोटी, ठीक है। किन किन नदियों के बीच है इनको आप पढ़ लेना मेरे भाई अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। और ये जो है ये माउंट एवरेस्ट जैसी जितनी चोटियां हैं ना, इनकी जो है हाइट जरूर याद रख लेना। बाकी सभी की याद नहीं रखनी है, इतना याद रख भी नहीं पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे असम हिमालय के बारे में लिखा गया है, ये देखो तीस्ता और दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के भाग को जो है असम हिमालय बोला जाता है। नमचा बरवा जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है, हाइट यहाँ पे लिख दी गई है, और कंचनजंगा की हाइट यहाँ पर लिख दी गई है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलें आगे, आगे चलते हैं। अच्छा, ये संबंधित तथ्य भी लिखे गए हैं। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है भाई। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है ना, यहाँ से आती है, निकलती तो आप सभी जानते हैं ना कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है। कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ये लिखी, तिब्बत के मानसरोवर से, मानसरोवर के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर आएगा ना।
वहाँ पे इसको किस नाम से पुकारा जाता है, सांगपो के नाम से इसको पुकारा जाता है। उसके बाद ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इसको किस नाम से पुकारा जाता है, दिहांग के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद ये असम के अंदर प्रवेश करती है, असम में इसको किस नाम से पुकारा जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। ये मुख्य बिंदु पढ़ लेना भाई, ठीक है। क्षेत्रीय नाम की बात करूँ तो पंजाब हिमालय को पश्चिम में कश्मीर हिमालय और पूर्व में हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। पूर्वांचल दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और भारत की पूर्वी सीमा पर पटकाई बूम, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। एवरीथिंग डिटेल बिल्कुल फैक्चुअल है। वनडे एग्जाम्स में न जाने कितनी बार ये लाइनें उठाकर जो है क्वेश्चन पूछ लेता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बोला गया है हिमालय की उत्पत्ति किस भूभाग से मानी जाती है। तो आप सभी जानते हैं हिमालय की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है, बीच में जो है एक सागर होता था, यहाँ से एक प्लेट आई, यहाँ से एक प्लेट आई, दोनों टकराई और बीच में जो है पहाड़ बन गया मेरे भाई, ठीक है। तो ये 33 की हिमालय की उत्पत्ति जो है 33 भूभाग से जो है मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, आप सभी को जानते हैं। महान हिमालय की जो है सबसे ऊंची और जो है आंतरिक श्रेणी जो है ये हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी गया है, देखो व्याख्या, हिमालय की उत्पत्ति के पीछे प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है। करोड़ों साल पहले जहाँ आज हिमालय है वहाँ टेथिस नामक एक विशाल उथला सागर होता था, ठीक है। प्रक्रिया कैसे प्रक्रिया हुई, यूरेशियन प्लेट और दक्षिण की इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकराई, उनके बीच टेथिस सागर की तलहटी में जमा हुए अवसादों में अत्यधिक दबाव के कारण जो है वलन पड़ गए। इन्हीं वलनों के कारण उठने से हिमालय का जो है निर्माण हुआ है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। नाइन में बोला गया हिमालय के पाद प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो पाद प्रदेश का यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा भाई, फुट हिल्स इसका मतलब हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। फुट हिल्स, ठीक है। फुट हिल्स का मतलब समझते क्या है, फुट हिल्स का मतलब पैरों वाला हिस्सा। पैरों वाला हिस्सा कैसे हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो आप सभी जानते हैं भाई, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालय तो सबसे ऊपर है, महान हिमालय उससे नीचे है, उसके बाद पीर पंजाल और सबसे बाहरी जो है पैरों के पास माने चलो शिवालिक हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। शिवालिक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहां पे लिखा भी होगा, ये देखो, हिमालय के पाद प्रदेश का अर्थ है पर्वत का सबसे निचला आधार वाला हिस्सा। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी और दक्षिणतम श्रेणी है, जिसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्य हिमालय की श्रेणियों, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों और जमाव में उनसे पड़ने वाले वलन से जो है हुआ है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। उसके बाद बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए भाई, ट्रांस हिमालय के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। ट्रांस हिमालय के बारे में बता रहा हूँ, सुन लेना, लिखूंगा नहीं, ठीक है। मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित सबसे ऊपरी भाग है मेरे भाई, ठीक है। जो मुख्य हिमालय है ना, मुख्य हिमालय अभी हम बात करके आए थे ना, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, ठीक है ना। काराकोरम श्रेणी जो है ना वो इसी के अंदर आती है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है मेरे भाई, ठीक है। और मुख्य हिमालय के अंदर हमारी जो है कंचनजंगा वाली श्रेणी आ जाती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके अंदर K2 आती है मेरे भाई, ठीक है। इसके अंदर K2 आती है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, ये सब कुछ पढ़ लेना, कितना इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपके लिए लेके आता हूं यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। तो सभी जानते हैं नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसकी जो है हाइट आप देख लेना नीचे से, ठीक है। विशेषता नंदा देवी की हाइट जो है 7816 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाएगी। और यहाँ पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी जो है अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। याद रखना, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछा गया, बताइए किस राज्य के अंदर अवस्थित है। तो उत्तराखंड राज्य के अंदर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सिक्किम की बात करूँ तो यहाँ पे कौन सी चोटी अवस्थित है, कंचनजंगा चोटी जो है इसके अंदर अवस्थित हो जाएगी। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्या अवस्थित है भाई, पीर पंजाल और नंगा पर्वत जो है यहाँ पर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। पीर पंजाल और नंगा पर्वत श्रेणी, ठीक है। उत्तराखंड के बारे में हम बात कर चुके हैं। उत्तराखंड के बाद यहाँ पे असम लिखा गया है, तो असम में तो भाई
मुख्य रूप से ये मैदान के ही एरिया में आता है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसी ऊंची चोटी नहीं है जिसकी हम बात कर सके मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। असम के बारे में इतना याद रखना, असम की राजधानी जो है दिसपुर हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। सिक्किम की गंगटोक हो जाएगी। जम्मू कश्मीर की क्या हो जाएगी, बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में। जम्मू कश्मीर की राजधानी दो हो जाएंगी, गर्मियों की अलग है, सर्दियों की अलग है, श्रीनगर और जम्मू, ठीक है। जम्मू विंटर की हो जाएगी, श्रीनगर क्या किसकी हो जाएगी, जो है गर्मियों की हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे देख लेते हैं भाई क्या कुछ पूछा गया है। बद्रीनाथ पूछा गया है, तो बद्रीनाथ काफ़ी इजी है। काफ़ी जो लोग होते हैं वो यात्रा भी करते हैं, ठीक है, बद्रीनाथ की। तो बद्रीनाथ कहाँ कौन से हिमालय में हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय में हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, कुमाऊं हिमालय के अंदर ये हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से पढ़ लेना, बद्रीनाथ धाम जो है उत्तराखंड के चमोली जिले के अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। बद्रीनाथ जो धाम है ना उत्तराखंड के अवस्थित है, ये तो आपको याद रह जाएगा। साथ में ये याद रखना किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये बहुत बार पूछ लेता है, ठीक है। तो ये अलकनंदा नदी के किनारे जो है अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये बाकी आप डिटेल से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद और भी क्या कुछ पूछा गया, मध्य हिमालय, और ये छोड़ दो, ये रहने दो, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं भाई। मैच द फॉलोइंग करना है, इसको कर लेते हैं फटाफट से। मैच द फॉलोइंग में क्या बोला गया है, तो मैच द फॉलोइंग के अंदर बोला गया है मेरे भाई सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे चोटियां लिखी गई है, यहाँ पे पर्वत श्रेणियां लिखी गई है। यानी कि ये जो अनाईमुड़ी पर्वत चोटी है, ये किस पर्वत की श्रेणी, किस पर्वत की जो है ऊंची चोटी है, ये यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे डोडा बेटा लिखा गया है, यहाँ पे धूपगढ़ लिखा गया है, यहाँ पे गुरु शिखर लिखा गया है। मान लेते हैं कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, फिर भी हम जो है इसको निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालते हैं, आइए देखो। हमें एक क्वेश्चन पता है कि हमें गुरु शिखर पता है किसका है भाई, ठीक है। गुरु शिखर किसका हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला का हो जाएगा। तो ये डी का 3 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए डी का 3 ढूंढ लेते हैं। कैसे दे दिया ये डी का 3 ना, कैसे मिला दिया ये। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिख लेते हैं ए, यहाँ पे लिख लेते हैं बी, यहाँ पे लिख लेते हैं सी, और यहाँ पे लिख लेते हैं डी। अब क्या हुआ, डी का 3 हुआ ना, डी का 3 हुआ ना, तो चलो मान लेते हैं डी का 3 होगा। तो डी का 4 है, ये तो हो नहीं सकता। ये भी डी का 4 है, ये नहीं हो सकता। अब मान लेते हैं डी का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब हमको दो ऑप्शन मिल गए कि आंसर इन्हीं दोनों में से है, ऊपर वालों में से आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और पास चलते हैं भाई। चलिए, हमें गुरु शिखर के बाद एक और चीज़ देखनी पड़ेगी, कौन सी चोटी कहाँ पर है, ठीक है। धूपगढ़ डोडा बेटा, डोडा बेटा जो है मुझे लगता है सभी को पता होगा कहाँ पर अवस्थित है। तो ये डोडा बेटा कहाँ पर अवस्थित है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा होगा। अब मिला लो, बी का फर्स्ट मिला लो, कहाँ पर है बी का फर्स्ट। ये तो दो ऑप्शन पहले ही कट गए, बी का फर्स्ट ढूंढो। बी का सेकंड यहाँ पर है ना, बी का फर्स्ट यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी मिल गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बी का जो है फर्स्ट हो जाएगा, और एक ही ऑप्शन में यहाँ पे बी का सेकंड दिया गया है। अब मिला दो बाकी सारे, ठीक है ना। इसको देख के मिला देना, सारे ढूंढने की और जो है फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। बाकी फिर भी आपको बता देता हूँ, अनाईमुड़ी किसका हो जाएगा, अनाईमुड़ी जो है अन्नामलाई का हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कहाँ गया अन्नामलाई, लिखना पड़ेगा क्या, क्यों मेहनत करा रहे हो यार। बोल देता हूं, चलो ठीक है, बोल देता हूं। अन्नामलाई जो चोटी है, ये किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और ये कौन से राज्य में अवस्थित है, केरल राज्य के अंदर अवस्थित है। डोडा बेटा जो चोटी है, ये किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तमिलनाडु राज्य के अंदर अवस्थित है मेरे भाई। धूपगढ़ की चोटी की बात करूं तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ हो जाएगा, मध्य प्रदेश के अंदर ये अवस्थित है। गुरु शिखर आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं, ठीक है। 13 में बोला गया हिमालय में हिमरेखा सामान्यतः किस ऊंचाई पर जो है पाई जाती है, तो 4500 से जो है 6000 मीटर पश्चिम में जो है ये पाई जाती है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। व्याख्या, हिमरेखा वह ऊंचाई है जिसके ऊपर साल भर बर्फ जमा रहती है। हिमालय में इसकी ऊंचाई स्थान और दिशा के अनुसार बदलती रहती है। क्षेत्रीय अंतर की बात करूं तो हिमालय के पश्चिमी भाग जैसे कश्मीर लद्दाख में हिमरेखा सामान्यतः 4500 से 6000 की मीटर की ऊंचाई पर जो है ये पाई जाती है। और कारण की बात करूं तो पश्चिमी हिमालय शुष्क है, ठीक है। पश्चिमी जो हिमालय है ना वो शुष्क है, और वहां वर्षा हिमपात कम होता है, इसीलिए बर्फ अधिक ऊंचाई पर जो है टिकती है। इसके विपरीत पूर्वी हिमालय सिक्किम और अरुणाचल अधिक आर्द्र है, जिससे वहां हिमरेखा कम ऊंचाई लगभग 4300 मीटर पर जो है शुरू हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर
हो गई होगी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व की सबसे पहली चोटी तीनों बता चुका हूं, विश्व की भी बता चुका हूं और भारत की भी 3 चोटियां उच्च बता चुका हूं। तो विश्व की पहली ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, K2 हो जाएगी, यानी कि जो है गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगी, और तीसरी कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी। ठीक है, ये तीसरी हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी, पहली माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। ऐसे चीजें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, नंदा देवी कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है। नंगा पर्वत कहां पर है, तो ये जो है लद्दाख के अंदर अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये कहां पर हो जाएगा, लद्दाख के अंदर अवस्थित हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये पढ़ लेना, सारा कुछ यहाँ पे लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। 15 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। तो काराकोरम जो श्रेणी है ना, इसको वर्तमान में काराकोरम श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इससे पहले जो है प्राचीन समय में इसको किस नाम से जाना जाता था, तो प्राचीन समय में जो है इसको कृष्णगिरी के नाम से जो है जाना जाता था मेरे भाई। ठीक है, सागर माथा किसका नाम है, माउंट एवरेस्ट का नाम है, ये याद रखना। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में जो है इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे एक और नाम आपको दिख रहा है, जो है ये राकापोशी दिख रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो ये कहां पर अवस्थित है, ये भी लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आता है मेरे भाई। ठीक है, लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत ये आती है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। बाकी यहां से आप इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा कि ये काराकोरम श्रेणी जो है नाम कैसे है मेरे भाई। ठीक है, आज के वीडियो सेशन में इतना ही रखते हैं। 15 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। बस आपको मेरे लिए एक काम करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो और वीडियो को शेयर किया करो, और इसके साथ में जो है भाई इंस्टाग्राम पेज भी देखा करो, वहां पर भी जो है मैं चीजें पोस्ट करता रहता हूं मेरे भाई। ठीक है, स्टैटिक करता हूं। ठीक है, स्टैटिक जैसे कि कुछ जो है फैक्चुअल डाटा हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया। ठीक है, इनको भी चेक करते रहा करो। इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी चेक करते रहा करो। वैसे फालतू चीज़ों के लिए ही यूज़ नहीं होती, आई नो। इस पर आप जो है फ्रेंड बढ़ाते हो, फ्रेंड से बातचीत करते हो, लेकिन इसका जो वही चीज़ है ना, कोई भी चीज़ हो दो पहलू होते हैं, उसका एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा पहलू होता है। ठीक है, बुरा पहलू ये है, बुरा पहलू तो क्या लगा लो। ठीक है, लिमिट से अगर इसका यूज करोगे ना इंस्टाग्राम और फेसबुक का, बात तो देखो करोगे, सीधी सी बात है, कोई अपने फ्रेंड से बात करेगा, कोई अपनी महिला मित्र से बात करेगा, उस पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि जो है लिमिट थोड़ा सा क्रॉस ना किया करो। ठीक है, मतलब कि जो एक टाइम बांध लो, 1 या 2 घंटे इनफ होता है मेरे भाई। ठीक है, पूरा दिन इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। टाइम वेस्ट ही करना है तो यहाँ से स्टडी का जो मटेरियल होता है ना, उसको पढ़ा करो। बहुत सारे पेज आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। यूपीएससी का मिल जाएगा, स्टेट पीसीएस का मिल जाएगा, इवन मेरा जो पेज है वो आप फॉलो कर लेना। वहाँ से जो जानकारी मिलती है ना, उसको भी ग्रैब करने की कोशिश किया करो मेरे भाई। ठीक है, ऐसे चीज़ों का यूज़ करो, दोनों सिरों को लेके चलो। जो एक हिस्सा अच्छा है, एक हिस्सा बुरा है, तो दोनों सिरों को पकड़ के चलो बराबर बराबर। ठीक है, इससे जो है आप उसका यूज दोनों तरीके से कर पाओगे मेरे भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी मैं बहुत सारी चीजें पोस्ट करता रहता हूं मेरे भाई। ठीक है, हमारा एक ही मकसद है, यहां से घूम फिर के सारे रास्ते एक ही जगह हमें लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे, HSSC 2026 में जो है लेकर जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो HSSC ने जो है कोई पता नहीं है इसका भाई, ये जनवरी से कहने लगा था ग्रुप डी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द मार्च 24 आ गई है, और मुझे नहीं लगता इन 6 दिनों में भी ये कुछ कर पाएगी। अप्रैल में ही मान के चलो। अब जो है आपका PMT PST और जो एग्जाम डेट है ना हरियाणा पुलिस का, वो थोड़ा और आगे सरकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये गुड न्यूज़ मानता हूं उन बच्चों के लिए जो सीरियस लगे पड़े हैं, जो डेडिकेशन से लगे पड़े हैं, जो कंसिस्टेंसी दिखाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है 2026 में ही सिलेक्शन लेने का। वरना जो अभी नहीं कर रहे ना, जिन्होंने कंसिस्टेंसी तोड़ दी है, वो 2029 में ही मिलना भाई मेरे भाई। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं, जो बच्चे कंसिस्टेंसी बोर हो रहे हैं, उन्हीं के लिए 2026 में सिलेक्शन है। यकीन मानिएगा, वैकेंसी बहुत कम आई है, और 2026 में बहुत कम ही वैकेंसी आएंगी मेरे भाई। ठीक है, तो दिल से निकाल देना, 30+ हजार वैकेंसी आएंगी। ठीक है, तो अपनी तैयारी भी उसी तरीके से करते रहो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।